Hi friends, how are you? My name is CH Yogesh Verma. फ्रेंड्स अपन जीएसटी पर 30 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। उसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे एक जो जीएसटी है उसकी पूरी कंप्लायंस करके आप टैक्स में एक्सपर्टाइज बन सकते हैं। डे वन में हम अपन ने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग अपन ने उस टॉपिक को कंप्लीट किया था कि जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कब आप लायबल हो जाते हो और रजिस्ट्रेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद की कंप्लायंसेस क्या होती है, वो अपन ने डे वन में देखा था। आज की जो हमारी क्लास है वो है टैक्स इनवॉइस के ऊपर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर। कि जब अपन जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हैं तो जब अपनी जो गुड्स की या सर्विसेज जो भी अपन देते हैं उसकी अगर आप सप्लाई करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने रिसिपिएंट को इशू करना होता है। तो आज का टॉपिक अपना इसी के ऊपर है। पहले इस टॉपिक का थोड़ा बेसिक सा सीख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या आप सीखोगे। फिर जो पीपीटी है उसकी हेल्प से भी इसको अपन और अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो जो फर्स्ट है वो हमारा है टैक्स इनवॉइस के अंदर। बेसिकली टैक्स इनवॉइस क्या होता है कि जब भी आप अपनी सप्लाई करेंगे, चाहे गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, तो आपको ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपके जो रिसिपिएंट है उसको इश्यू करना होता है। और इस जो ये टैक्स इनवॉइस है इसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स जाएगी वो वो सेक्शन 31 डिसाइड करती है कि क्या-क्या जो डिटेल्स है वो आपकी टैक्स इनवॉइस में मेंशन होनी चाहिए। जैसे रिसिपिएंट है उसका नाम हो जाएगा रिसिपिएंट नेम, उसका जीएसटीएन नंबर, उसका एड्रेस, जो गुड्स है उसकी डिटेल्स, फिर एचएसएन समरी, एचएसएन की डिटेल्स। और क्या हो सकता है इसके अंदर टैक्स अमाउंट, और सिग्नेचर जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसके। तो बेसिकली ये जो टैक्स इनवॉइस है उसकी जो डिटेल्स है वो एक टैक्स इनवॉइस के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए जब आप एक टैक्स इनवॉइस इशू करते हो अपने रिसिपिएंट को, क्योंकि यही वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो आपका रिसिपिएंट है वो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। ठीक है। टैक्स इनवॉइस के बाद जो अपना अगला डॉक्यूमेंट है वो है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है और कब इसे आप इशू करेंगे। डेबिट नोट, डेबिट नोट बेसिकली जब आपको वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तब आपको एक डेबिट नोट इशू करना होता है। मान लीजिए आपका जो टैक्स इनवॉइस था वो गलती से 50,000 रुपीज़ का इशू हो गया था। जो आपने रेट है, जैसे किसी आइटम की रेट है 10 रुपये और आपने 10 रुपये ना करके उसकी जो रेट है वो 9 रुपये लगा दी। तो जो ये 1 रुपये का डिफरेंस है उसका एक आप क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। बेसिकली आपको जब वैल्यू को इंक्रीज करना हो तब आप डेबिट नोट को इशू करेंगे। ठीक है। और जो डेबिट नोट है वो कौन इशू करेगा, सप्लायर जिसने टैक्स इनवॉइस को इशू करा है। फिर जो अपना जो नेक्स्ट है वो है क्रेडिट नोट।
क्रेडिट नोट डेबिट नोट का एक ऑपोजिट होता है कि जब आपको अपनी वैल्यू है उसको रिड्यूस करना होता है तब आप क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, मान लीजिए जो आपकी वैल्यू थी टैक्स इनवॉइस की, उसके अंदर आपने जो 500 आइटम थे उसकी जो रेट है वो आपने 100 लगा दी, तो जो बिल है वो आपने बना दिया 50,000 का। फिर सेम ही जब आपको पता चला कि ये जो रेट है वो या तो 95 होनी चाहिए, हमने गलती से इसको 5 रुपये ज़्यादा बढ़ा के दे दिया, तो आपको इस वैल्यू को कम करने के लिए एक डिफरेंशिएट जो अमाउंट है उसका क्रेडिट नोट इशू करना होगा। तो जो अमाउंट होगी 500 इंटू 5, 2500 रुपये का आपको जो है क्रेडिट नोट इशू करना होगा। एक तो ये है कि जब आपको वैल्यू को रिड्यूस करना हो तब क्रेडिट नोट इशू करेंगे। मान लीजिए जो आपका गुड्स है वो है डिफेक्टिव, जो भी आपका रिसिपिएंट है उसने मना कर दिया कि जो आपने जो गुड्स भेजा है वो डिफेक्टिव है, हम इसको नहीं लेंगे, हम इस गुड्स को नहीं लेंगे, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। जब आप क्रेडिट नोट इशू कर दोगे और तब जो आपने अपनी वैल्यू को जैसे सप्लाई किया था तो आपने आउटपुट टू जो सेल है वो आपने रिटर्न्स के अंदर दिखाई होगी, तो उस अमाउंट को आपको रिड्यूस करने के लिए क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आपके आगे काम आएगी जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे। तो अब अपन इसको ही अपनी जो पीपीटी है उसके जरिए इसको देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। This document provides a comprehensive guide to the essential tax document used in India under the goods and service tax regime. It outlines the key features, purpose, and the legal implication of tax invoice, debit note, and credit note. Understanding these documents is critical for business to ensure compliance with the GST regulation, maintain accurate financial record, and optimize input tax credit. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्योंकि बहुत सी कंप्लाइंसेज है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। इन्हीं डॉक्यूमेंट के जो बेसिस है उसके ऊपर जो आपका रिसिपिएंट है वो इनपुट क्लेम करता है। तो ये डॉक्यूमेंट है वो आपको एक्यूरेट इशू करना बहुत कंपल्सरी होता है। फिर है जो टैक्स इनवॉइस है उसका तो फाउंडेशन है जीएसटी के अंदर कि जो भी ट्रांजैक्शन है होंगे वो टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर ही आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। The tax invoice serve as the primary document for recording a supply of goods and services under GST. It acts as a receipt, a legal record providing essential details about the transaction. It is essential for business to issue correct tax invoices as they form the basis for the input tax credit and are subject to scrutiny by the tax authority. यानी जो भी आप अपना टैक्स इनवॉइस से जब आप उसको इशू करोगे तो एक्यूरेट होना चाहिए, वरना आपके ऊपर जो अथॉरिटी है वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है और आपको लिटिगेशन है उसकी आपकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है, क्योंकि जो कंप्लाइंसेज है आपको एक्यूरेट उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी आप फॉल्ट वगैरह करते हो तो उसका जो अ, उसका जो लॉस है वो आपको ही फिर बियर करना पड़ेगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, एक टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स है वो उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहले सप्लायर,
सप्लायर का क्या क्या यहाँ इसमें डिटेल होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, उसका जीएसटी होना चाहिए, ठीक है, ये सब उसकी डिटेल्स होनी चाहिए उसके अंदर। जो रिसिपिएंट है उसका भी उसका नेम, एड्रेस, जीएसटी ये उसका मेंशन होना चाहिए इनवॉइस के अंदर। फिर है इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, ये सब यूनिक होना चाहिए। जो इनवॉइस नंबर वो आप सिमिलर इशू नहीं कर सकते। फिर आपको जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, डिटेल्स होगी, उसके एचएसएन होगी, क्वांटिटी होगी, यूनिटी की प्राइस होगी, टोटल वैल्यू होगा और जीएसटी की रेट होगी। ये सब इसके अंदर टैक्स इनवॉइस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। फिर इसमें जीएसटी की डिटेल्स होगी, मान लीजिए उसका टैक्स वैल्यू क्या है, उस पर जीएसटी की रेट है वो क्या एप्लीकेबल है, कौन सा टाइप का जीएसटी उस पर लग रहा है, जीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी, कितना अमाउंट है वो जीएसटी में पेबल है। तो ये सब सारी जो डिटेल्स है वो टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। A tax invoice must contain all the essential elements as specified by the GST rule. Incomplete or inaccurate information can lead to penalties and difficulty in claiming input tax credit. यानी जो टैक्स इनवॉइस है उसकी सारी जो डिटेल्स है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो इनएक्यूरेट और कंप्लीट नहीं है तो आप पर पेनल्टीज वो आपको बियर करनी पड़ सकती है और सामने वाले के लिए इनपुट लेना भी मुश्किल हो जाएगा, वो भी इस इनपुट को नहीं ले पाएगा। तो ये जो टैक्स इनवॉइस है वो एकदम आपको एक्यूरेट और उसको जो है उसकी सारी कंप्लाइंसेस को फॉलो करके इशू करना चाहिए। फिर है अपना डेबिट नोट, एडजस्टिंग फॉर इंक्रीजिंग इन टैक्सेबल वैल्यू। डेबिट नोट कब इशू कर सकते हैं, जब आपको अपनी जो टैक्सेबल वैल्यू उसको इंक्रीज करना हो या जो टैक्स अमाउंट है उसका इंक्रीज करना हो, तब आपको डेबिट नोट है वो इशू करना होता है। A debit note is issued by supplier to adjust for increasing taxable value GST charge in original tax invoices. This could be due to price revision, आपकी जो प्राइस है उसका रिवीजन हो गया, यानी पहले आपकी जो अपर यूनिट प्राइस है वो 50 है, फिर आपने उसको इंक्रीज कर दिया 55 से, तब आपको ये डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। और चेंज इन टैक्स रेट, जो टैक्स रेट है वो चेंज हो गई, उस केस में भी आपको ये डेबिट नोट है इशू करना। It is essential and additional invoice for difference in value of GST. The debit note serves to correct any error adjustment made in original invoice. यानी अगर आपकी ओरिजिनल इनवॉइस में कोई मिस्टेक रह गई या कोई एरर रह गई तब उस केस में क्या करेंगे अपन, डेबिट नोट को इशू करेंगे। डेबिट नोट इंश्योर दैट द फाइनल अमाउंट इज एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड, जो भी आपकी फाइनल अमाउंट है वो एकदम सही से वहाँ रिफ्लेक्ट करे। ये कौन इंश्योर करता है, ये डेबिट नोट इंश्योर करता है। It is crucial for maintaining clear audit trail and ensuring compliance with GST regulation. इसके बिना आप जो अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको एक्यूरेट नहीं रख पाओगे, क्योंकि बहुत सी मिस्टेक वो रह जाती है, प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो जाती है, और तो उस केस में आपको ये डेबिट नोट है वो आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है। फिर डेबिट नोट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो जानी चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ डेबिट नोट। सबसे पहले तो जो आपका ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस नंबर है उसको आप उसका रेफरेंस दोगे डेबिट नोट के अंदर। रेफरेंस टू द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस, द डेबिट नोट मस्ट क्लियरली रेफरेंस द नंबर, डेट ऑफ द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस टू विच इट रिलेट। जिस भी इनवॉइस ही रिलेट करता है उसका रेफरेंस नंबर आपको डेबिट नोट के अंदर मेंशन करना होता है। फिर है रीजन फॉर इशूइंग, क्या रीजन है, किस रीजन से आपने जो डेबिट नोट है वो रेज किया है, तो वो भी आपको वहाँ पर क्लियरली मेंशन करना होता है। द रीजन फॉर इशूइंग द डेबिट नोट शुड बी क्लियरली स्टेटेड, सच एज प्राइस रिवीजन, रिटर्न ऑफ गुड्स एंड चेंज इन टैक्स रेट। ठीक। फिर है रिवाइज वैल्यू, जो भी रिवाइज वैल्यू है उसकी डिटेल्स आपको डेबिट नोट के अंदर मेंशन करनी होती है। द डेबिट नोट शुड स्पेसिफाई द रिवाइज्ड टैक्स वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, टोटल इनवॉइस आफ्टर द एडजस्टमेंट। Issuing and receiving debit note can impact the input tax credit available to the recipient. Any additional ITC due to the debit note can be claimed subject to fulfillment the prescribed condition under GST. जब आप डेबिट नोट इशू करोगे तो सप्लायर है वो इसके अगेंस्ट में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्लेम कर पाएगा। बस बेसिकली जो इनपुट क्लेम करने की जो आपकी एलिजिबिलिटी की सेक्शन 16 है और 17(5) है उसको ध्यान में रख के आपको ही वो आप उस इनपुट को क्लेम करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? एडजस्टिंग फॉर डिक्रीजिंग इन टैक्सेबल वैल्यू। जब आपको टैक्स का अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू को डिक्रीज करना होता है तब क्या आप करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। A credit note is the opposite of debit note. It is issued by supplier to adjust for decreasing in taxable value of or GST charge in original tax invoice. जो क्रेडिट नोट है वो डेबिट नोट के एक अपोजिट है। उसको कब इशू करेंगे? जब आपको एडजस्ट करना हो और टैक्सेबल वैल्यू को डिक्रीज करना हो, जो जीएसटी आपने चार्ज किया उसको डिक्रीज करना हो, तो उस केस में आपको क्या इशू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। This might occur due to return of goods, price adjustment, discount और billing errors। जब आपका जो गुड्स है वो रिटर्न हो जाए, प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट हो, डिस्काउंट या डिस्काउंट आपको उस जो रिसिपेंट उसको देना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्रेडिट नोट इशू करोगे। The credit note essentially reduces the original invoice value and is crucial for correcting discrepancy and maintaining accurate record. It helps to ensure that final account payable is correctly calculated and reflected in actual value of the transaction। बेसिकली ये आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको एक्यूरेट करने के लिए इशू करते हैं अपन, और जो आपकी ओरिजिनल इनवॉइस है उसको रिड्यूस करना हो और जो भी डिस्क्रिपेंसी उसको करेक्ट करना हो, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। की कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के अंदर क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो जानी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स जानी चाहिए? रेफरेंस टू द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस। पूरा जो डेबिट नोट है उसका सेम ही है यहाँ पर भी। आपने जो सेल इनवॉइस इशू करा था उसका रिफ्रेश जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। रीजन क्या है क्रेडिट नोट इशू करने का? जैसे गुड्स है वो रिटर्न हो गया है, या प्राइस में एडजस्टमेंट हुआ है, डिस्काउंट देना हो, या बिलिंग में एरर हो गई, तो इस केस में आप क्या क्रेडिट नोट क्यों इशू करें, वो आपको वो रीजन है वो आपको देना पड़ेगा। रिवाइज्ड वैल्यू। द क्रेडिट नोट शुड स्पेसिफाई द रिवाइज्ड टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, टोटल इनवॉइस वैल्यू आफ्टर द एडजस्टमेंट। तो जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो आपको वहाँ पर क्रेडिट नोट के अंदर शो करनी होगी। क्रेडिट नोट इम्पैक्ट द इनपुट टैक्स रेट दैट रिसिपिएंट कैन क्लेम। The ITC claim should be reduced by the amount corresponding to the credit note received from the supplier। जब आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो आपने वैल्यू जो जीएसटी अमाउंट है उसको रिड्यूस किया होगा, तो जो सामने वाला रिसिपिएंट है उसने जो पहले अपनी आईटीसी जो क्लेम करी थी उसको उस अमाउंट को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और उसको रिवर्स करना पड़ेगा अपनी रिटर्न्स के अंदर, और सिर्फ वो जो नेट आईटीसी है उसी को वो वहाँ पर क्लेम कर पाएगा। क्रेडिट नोट से रिगार्डिंग जो भी आईटीसी है उसको अपनी आईटीसी जो भी नेट आईटीसी उसमें से रिवर्स करना पड़ेगा। Impact of tax invoice, debit note and credit note on ITC। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का आईटीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहला है टैक्स इनवॉइस। रिसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विस मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जो डॉक्यूमेंट होता है उसी के बेसिस पर जो रिसिपिएंट है वो अपनी आईटीसी है वो क्लेम कर पाएगा। जब आप उसके पास कोई टैक्स इनवॉइस नहीं है तो वो जो आईटीसी है उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। एज ए प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट उसके लिए कंपलसरी कि उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। फिर है डेबिट नोट। रिसिपिएंट कैन क्लेम एडिशनल आईटीसी कोरस्पॉन्डिंग टू द डेबिट नोट। डेबिट नोट के अंदर जितना भी आईटीसी है तो उसको जो आईटीसी है वो डेबिट नोट के बेसिस पर उसको क्लेम कर पाएगा रिसिपिएंट। क्रेडिट नोट। रिसिपिएंट मस्ट रिड्यूस द आईटीसी क्लेम बाय द अमाउंट कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में जितना भी जीएसटी का अमाउंट है उसको वो रिड्यूस करना होगा अपनी आईटीसी में से। The accuracy of tax note, debit note, credit note directly influence the input tax credit that business can claim. Maintaining meticulous records, ensuring compliance with GST regulation are essential for optimizing RTC and avoiding penalties। इन जो टैक्स इनवॉइस है वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब एक्यूरेट होना चाहिए। उसके अगर आप वो एक्यूरेट नहीं होंगे तो आप पर पेनल्टी वगैरह और टैक्स की कंप्लेंसेस वगैरह हो सकती है। तो आपको जो इनपुट क्लेम करना है वो भी इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर ही आप उसको आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के।
Importance of a compliance: maintaining accurate report. Issuing accurate tax invoice, debit note, credit note is crucial for business to comply with GST regulation. It ensures transparency, transaction facility, accurate reporting, enables smooth flow of input tax credit. Non-compliances in these documents can lead to penalties, tax adjustment, disruption in the business operation. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए और उसकी जो कंप्लाइंसेज है उसको कंप्लाई करने के लिए ई टैक्स इनवॉइसेज इन्हीं के बेसिस पर जो आप इनपुट क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप इनकी कंप्लाइंस नहीं करते हो तो आप पर पेनल्टी वगैरह है जो आप पर अप्लीकेबल हो जाएगी। Maintaining a comprehensive, well-organized system for generating maintaining these documents is essential for business operating under GST. This includes using reliable software, implementing robust internal controls, handle these documents correctly. तो आपको जो आपका सिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, इसके अंदर कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज ले रहे हो तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है और जो भी कंप्लायंस है उसको टाइमली आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट देख के अपन देखेंगे कि कैसे एक जो टैक्स पेयर है वो आगे अपनी जो कंप्लाइंसेस है उसको पूरा कर पाएगा। तो ये आज की जो हमारी क्लास है डे 2 की वो अपनी कंप्लीट हो गई है। फिर नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अपन देखेंगे ई वे बिल का टॉपिक कि जब इनवॉइस आपका इशू हो जाता है उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ई वे बिल तो उसको आप कैसे इशू कर पाओगे और किनको ये ई वे बिल है वो इशू करना कंपल्सरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।